देखो रेशियो, रेशियो ए रेशियो बी है 7:4। तो 7:4 है, तो 7:4 का मतलब कि ए है 7, बी है 4। अब ये है 7, ये अब इसमें मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, इसमें कोई रेशियो में कोई फ़र्क नहीं होता। ये लास्ट वो वैल्यू होती है, इसमें जो काट पीट के वाले सब आते हैं। अब 2 का मल्टीपल 7 दूनी 14, 8 4 दूनी 8, फिर काट पीट को यही आ जाएगा। अब रेशियो है, पॉइंटों में नहीं लिखा जाता। अब पॉइंटों में लिखा है, मान लो ए है 0.03, पी है 0.02, ठीक। अब इसका 3 पॉइंट हटा दो, 100, 2:3, ठीक। तो ये हो गया, सॉरी इसमें भी 100 होगा, 2:3:2, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब ये देखो, ए है बी है, ए का मतलब 3, बी का मतलब 2, ठीक। और A/B 3/2, A=B 3/2, तो इसका मतलब हो गया B 1.5, A=B का 1.5 गुना, ठीक। अब फ्रैक्शन में भी नहीं लिखा जाता। मान लो A है, ये B है, ये C है, ठीक। ये लिखा है 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे भी नहीं लिखा जाता। ये सबको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसमें देखो, ये 2 3 4, ये नीचे वाले फ्रैक्शन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नहीं ले लेते, जब एलसीएम पढ़ाएंगे तो एलसीएम सिखाएगा। 2 3 4, इसका एलसीएम होगा मिनिमम वैल्यू, वो तीनों वैल्यू कट जाए। जैसे 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/2, 12/3, 12/4, तो ये हो जाएगा 6 4, ये 3, ये इसकी वैल्यू है। ए है, बी है, ये सी है, ठीक। अब ये है टोटल कितना, 13। इसका मतलब कि ए प्लस, मान लो ए है 6, बी है ये, ए बी प्लस सी = आ गया 13, ठीक। अब क्या है, अब हम ये लोग सब, अब इसमें का मान लो कोई सवाल आएगा, ठीक। सवाल आएगा तो ए हो जाएगा 6, बी है 4, ये अब इसमें क्या दे रखा है, हो जाएगा, मान लो सवाल है 1300 है, तो इसका कोई मल्टीप्लाई है, कुछ भी है, फ्रैक्शन हो, जैसा ना भी हो, तो मान लो ये 1300 रुपये, 1300 रुपये हैं। ए बी सी में 6 4 3 के रेशियो में बांटा, ठीक। अब क्या है, 1300 टोटल है, 1300 टोटल है, इसको ए बी और सी में बांटना, ए और बी सी में बांटना है। ए और बी सी में बांटोगे तो भाई हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, 13 बराबर है 1300, एक बराबर हो गया 100, ठीक। तो एक बराबर 6, तो 6 बराबर 600, 4 बराबर 400, 3 बराबर 300, ठीक। इसका दूसरा भी तरीका ये, मान लो ए का शेयर, ए का शेयर क्या है, ठीक, 13 में 6, और टोटल है 1300, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 600। तो बी का शेयर ये हो जाएगा 4/13, 1300, ये हो जाएगा 400। सी का शेयर ये हो जाएगा 3/13, ये आ जाएगा 300, ये हो जाएगा। अब इसी में दे रखा होता, इसी सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक। इसमें दे रखा है, मान लो ए
हाँ, देखो कैसे निकालते हैं। मान लो दे रखा है ए की वैल्यू है 100 रुपये, ठीक। ए की वैल्यू है 100, तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है 13, तो 13 बराबर 1300, ठीक। अब मान लो बी की वैल्यू कर देता, बी कितना है 4, तो 400 हो जाएगा। ये सी 300, ऐसे ये बी, ठीक। ये सब ऐसे सवाल है। जैसे प्री लेवल का सवाल आता है, देखो इसमें दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो 3/3/2, ठीक। 3/2, इसमें ये पूछ लेगा 5A प्लस 2B रेशियो, ठीक। इसमें 3A प्लस 4B, ठीक। 4 ये पूछा जाएगा। तो हमने क्या देखा है इसमें, ए रेशियो बी 3/2, 3/2, ठीक। इसको चाहे इक्वल टू के मान लो, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3K, बी इज इक्वल टू आएगा 2K। अगर यहाँ स्क्वायर क्यूब या कुछ नहीं है तो तुम डायरेक्ट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 मान सकते हो। स्क्वायर होगा तो उसमें गलत हो जाता है, इसलिए अब डायरेक्ट है ए इज इक्वल टू 3, तो 5×3 = 15, बी इज इक्वल टू 2 4, ठीक। और यहाँ 3×3 = 9, दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 17, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। और दूसरा सवाल भी देखते हैं। अरे सॉरी, ये है 4×2 = 8 है, ये हो जाएगा 19, ठीक। अब यही अगर तुम्हारा 5A - 4, 5 - 3B रेशियो 4B - 2B दिया हो तुम्हारा 2/3, ठीक। तो इसको और ए रेशियो बी निकालना है, ठीक। अब क्या है इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? 5A - 3B, बहुत से टीचर बता देंगे डायरेक्ट कर लो भाई, डायरेक्ट जब प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 4A है, कॉपी में देखना पड़ता है, ठीक। 4A - 2B, एक हाथ से भाई पकड़े हैं इसलिए ये सब गलतियाँ होती हैं। 2/3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 5×3 = 15, 3×9B, 4×2 = 8 है, -4B, ये इधर आया तो ये कितना हो जाएगा 7 है, ये इधर गया 5 है, ए रेशियो बी हो जाएगा 5/7, ए की वैल्यू ये है। इस तरह से सवाल आते हैं। आगे भी ऐसी है कि थ्योरी बताएंगे फिर सवाल बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें रेशियो के सवाल को जानने के लिए। ये बिगिनिंग है, धीरे धीरे और क्लियरिटी आएगी, और भी मेहनत जारी रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें।